गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2A का प्रश्न क्रमांक संख्या 21 कराने जा रही हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x बराबर है 5/3 और दूसरा x बराबर है -1/2 बहुपद, देखो ये तो क्या दिया हुआ है, ये इस बहुपद के, बहुपद क्या है ax² - 7x + b, यानी इस बहुपद के शून्यक हैं। शून्य कौन कौन से, ये एक 5/3 और दूसरा -1/2। तो हमें a और b, यानी यहाँ पर ये देखो ये a और ये b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाओ। देखो हल लिख दिया हमने, अब लिख दो कि माना, देखो px बोलते हैं बहुपद को, है ना, p मतलब पॉलिनोमियल यानी p बहुपद होता है। बहुपद कितना दिया हुआ है, वो है आपका ax² - 7x + b, ये आपका बहुपद दिया हुआ है। अब शून्य क्या दिए हुए हैं, और x बराबर दिया हुआ है 5/3 और दूसरा x बराबर -1/2, ये दो शून्यक हो गए। अब हमें निकालना क्या है, ये लिख दो कि ये px के शून्यक हैं, आप लिख के दिखा दो उनको, px के शून्यक हैं, है ना ये। अब हमें देखो क्या दिया है, सबसे पहले आप इस बहुपद में x बराबर 5/3 रख दो, तो यानी यहाँ लिख दो, देखो p और x का मान कितना रख दिया आपने 5/3 बराबर 0 रखने पर, सबसे पहले हमने क्या रखा, हम x बराबर सबसे पहले ये रखेंगे, फिर दोबारा x बराबर ये रखेंगे -1/2। तो सबसे पहले हमने रख दिया p बराबर कितना 5/p, यानी p बहुपद और बीच में x का मान हमने यहाँ रख दिया। अब इसको हम रख देते हैं इससे अपने बहुपद में। बहुपद हमारे पास है, देखो ax² - 7x और +b। अब मान रखते हैं, देखो a की जगह हमने a ही रख दिया, x का मान कितना बताया 5/3 और ब्रैकेट के ऊपर ये देखो ये स्क्वायर लगा दिया हमने, -7 x का मान फिर रख दो 5/3 प्लस b का मान रख दिया = 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया आपके पास 25 और नीचे 3 को कर दिया तो 9 हो गया, और a से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से एम्प्लॉय z का साइन लगा दो, तो ये हो गया आपके पास 25 और a से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25a, और नीचे कितना 3 3 = 9, फिर यहाँ माइनस, देखो 7 5 = 35 और साइन माइनस का, तो 35 और नीचे कितना 3, फिर प्लस का साइन लगा दो, ये b वैसे का वैसे लिख दो = 0। अब हमें देखो ये b बाहर निकाल लेते हैं हम, क्योंकि b का मान निकालना है ना। हमने b बाहर कर लिया तो यहाँ हमने लिख दिया, अब ये b बाहर कर दिया तो ये जो प्लस का है इसको दूसरी साइड भेज दिया, देखो 25 प्लस का है ना, दूसरी साइड भेज दिया तो 25a में 9, ये यहाँ माइनस का है दूसरी साइड चला गया, प्लस का हो गया 35/3, ये हो गया आपके पास। इसको मान लो आप समीकरण 1 मान लो इसको, है ना, ये b का मान हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर देखो p और x बराबर इस बार -1/2 = 0 रखने पर, दो शून्यक हमारे कौन कौन से थे, एक ये शून्यक था 5/3 और दूसरा -1/2, हमने 5/3 रख दिया तो b का मान निकल आया। अब -1/2 रख दो, फिर इसी शून्यक में देखो इसी बहुपद में रखते हैं। बहुपद हमारा फिर से लिख लो, क्या बहुपद था ax² - 7x + b, यही बहुपद था। अब a की जगह a वैसे ही, x का मान हमने रख दिया -1/2, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, साइन माइनस का, फिर 7, x का मान कितना -1/2, ये देखो x का मान हो गया ना, प्लस b, देखो प्लस यहाँ b की जगह अभी b ही रख दो, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व कर लेंगे तब b का मान पुट कर देंगे। सॉल्व कर लिया तो यहाँ हो गया हमारे पास, देखो 1 को 2 बार लिखोगे, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा, तो a से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया
ए और नीचे कितना मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हो गया। देखो 2 2 ज़ा 4, फिर साइन माइनस का यहाँ माइनस और ये देखो माइनस, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। 7 1 ज़ा 7/2, फिर प्लस। अब इस बार यहाँ b का मान रख देते हैं ना। अब यहाँ देखो इस बार लिख दो b ही रख देते हैं। चलो एक बार और यहाँ लिख दो एक लाइन कि समीकरण 1 से, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से b का मान रखने पर, है ना। हमने ये लाइन लिख दी समीकरण 1 से b का मान रखने पर। अब यहाँ ये उतार लो फिर से। क्वेश्चन क्या है, a/4 प्लस 7/2 प्लस b का मान हमने कितना निकाला था वहाँ पर, ये हमने निकाला था देखो माइनस, 2 साइन हो गए ना इसलिए ब्रैकेट में पुट कर दिया, माइनस 25a/9 प्लस 35/3, ये हमारे पास हो गया। इक्वल्स टू है 0 आपका। सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, a/4 फिर प्लस 7/2, फिर यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 25a/9, ये प्लस का ही रहेगा 35/3 इक्वल्स टू 0। अब a के जो वेरिएबल है देखो इसके साथ a है, इसके साथ a है, इसको एक साइड कर लेते हैं और ये वाले नंबर इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे ना। तो सबसे पहले लिख दो a/4 और ये वाला माइनस 25a और /9, ये हमने लिख दिया। इक्वल का साइन लगा दो, फिर आपके पास देखो ये 35 दूसरी साइड भेज दिया तो माइनस का 35/3 हो गया। ये वाला देखो प्लस का है, दूसरी साइड भेज दिया तो माइनस, ये देखो ये प्लस है ना, माइनस 7/2 हो गया। अब दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम हो गया, दोनों का एलसीएम हो गया 36, तो इसका एलसीएम हो गया आपके पास 36। चेंज कर लेते हैं। देखो 4 9 ज़ा और यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ हो गया आपके पास 9 है और इसको 9 4 ज़ा 36 होता है, तो 25 को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 4 ज़ा 100a हो गया। फिर इधर यहाँ आपके पास एलसीएम दोनों 6 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 3 2 ज़ा तो 5 2 ज़ा 70 और यहाँ पर देखो 2 3 ज़ा 6 तो 7 3 ज़ा 21, ये आपके पास नंबर हो गया। अब देखो यहाँ 9a है, यहाँ पर आपके पास ये 9a है और यहाँ है आपके, देखो ये 9a और यहाँ पर है माइनस का 100a, तो साइन किसका आ गया आपके पास, साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। साइन माइनस का और इसमें से माइनस कर दिया तो आ गया 91a। अपॉन में कितना, अपॉन में आपके पास आ गया 36 और फिर यहाँ इक्वल का साइन लगा दो, यहाँ भी देखो माइनस, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया हमारे पास 91 साइन माइनस का अपॉन 6। अब देखो कि हमें इसमें देखो दोनों आपके पास, ऊपर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, देखो दोनों आपके पास 99a 99 यहाँ पर भी है। एक तरीका होता है कि हम इसको डायरेक्ट यहीं से 6, देखो 6 से इसको काट दें और इसको काट दें तो a का मान निकल गया। अगर आपको ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है तो आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब देखो बच्चों इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 91a को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, आप चाहना तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट काट देना 91 से 91 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 6 और 36 काट देना, वो a का मान हो गया। और या आप लंबा काट के देख लो, 91 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया साइन देखो माइनस का 5 4 6 और a आ गया। यहाँ इक्वल का साइन लगा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो साइन एक माइनस है ना, तो माइनस का 3 2 7 6 ये नंबर आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर कर दो, a बाहर हो गया तो यहाँ ये माइनस 3 2 7 6 और अपॉन में माइनस 5 4 6 है ना। काट दोगे जब ये पूरा ऊपर देखो कटता चला जाएगा, ऐसे 2 से काट देना, पूरा पूरा कटता चला जाएगा, काटना आपको आता है तो ये कटने के बाद आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा 6। देखो मैं काट के आपको बता दे रही हूँ लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो ऐसे समझो कि सबसे पहले 2 से काट दिया, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 7 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 6, पहला नंबर ये आ गया। ऐसे यहाँ देखो ये 2 1 ज़ा 2 और एक बचा 2 6 ज़ा 12
2 3 जा 6 और एक आया 2 8 जा 16। फिर देखो ये आपका इस बार फिर देखो कट जाएगा, इस बार आपका ये 3 से कट जाएगा, तो कितना 3। इसके बाद बच्चों 3 से काट देना, 3 से काटने के बाद ये 7 से काट देना है ना, और ये आपका कट जाएगा, लास्ट में पूरा 6 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया देखो a का मान आ गया 6। आप कमेंट में करके बता देना, अगर काटने में दिक्कत होगी तो मैं फिर से आपको काट के बता दूंगी, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब x का मान हमने a का मान कितना आ गया हमारे पास, a का मान आ गया 6। अब जो a का मान है देखो, ये a का मान समीकरण, आप समीकरण जो आपका ये था एक था उसमें रखने पर लिख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। अब a का मान हमारा कितना 6 है, और समीकरण कितना था आपके पास b, समीकरण ये 1 था, b इक्वल्स टू -25a और अपॉन बटे में 9 प्लस 35/3। अब यहाँ पर a का मान रख दो, यहाँ हमने देखो a का मान रख दिया, तो b इक्वल्स टू -25 और a का मान कितना हो गया, a का मान हमने रख दिया 6 अपॉन में 9 प्लस 35/3। इसको काट दो, देखो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, काटने से छोटा हो गया। फिर b इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 50, यहाँ आ गया देखो ये 3, फिर प्लस, फिर यहाँ देखो 35/3, एलसीएम सेम हो गए, तो एलसीएम को 1 कर देते हैं, ये हो गया माइनस का 50 और प्लस का 35। दोनों को सॉल्व कर दिया तो देखो साइन माइनस का, 50 में से 35 माइनस हुआ 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी b का मान कितना आ गया -5। और a का मान कितना था, a का मान था 6। ये इन्होंने पूछा था a और b का मान ज्ञात करना, वो हमने निकाल दिया। बच्चों मेरे इसको चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लेना, चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।